नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से एंजाइटी, डिप्रेशन और उसको ठीक करने का मानव सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण टूल मेडिटेशन, ध्यान, इसके बारे में हम एक बहुत लंबी चर्चा करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से एंजाइटी और डिप्रेशन को हम मेडिटेशन का यूज करते हुए ठीक कर सकते हैं। मित्रों, आपने अलग अलग वीडियोस एंजाइटी के बारे में, ध्यान के बारे में यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो सोचने का तरीका है एंजाइटी को लेके, और जो ध्यान को समझने का तरीका है जिससे हमारी एंजाइटी या डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसका पूर्ण रूप से एक नया नजरिया देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन वाकई में है क्या। सिंपल भाषा में दिमाग की एक अनईजी नेस वाली अवस्था है जिसमें हम अच्छा महसूस नहीं करते। दिमाग की नसों में खिंचाव आ जाता है। जो विचार चल रहे होते हैं, थॉट्स चल रहे होते हैं, उन पे हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। हमारा नियंत्रण नहीं रहता। उस अनियंत्रितता वाली परिस्थिति में हम डरावा महसूस करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको एंजाइटी का एक परसेप्शन जानना होगा, डिप्रेशन का एक परसेप्शन जानना होगा कि एंजाइटी और डिप्रेशन हमारे दिमाग को अगर मैं एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरह लूं। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? टेक्निकल भाषा में जैसे कंप्यूटर के साथ सीपीयू जो जुड़ा रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या होता है? डेटा को एनालिसिस करना, डेटा को इटरेट करना और फाइनली आपको कैलकुलेट करते हुए आउटपुट देना। हमारे शरीर में हमारे दिमाग का भी यही काम होता है। ये हमारे दिमाग, हमारे शरीर का दिमाग जो है एक प्रोसेसिंग यूनिट है। हम जो भी डेटा हमारे आसपास से परसीव करते हैं, हमारे कानों के माध्यम से सुन रहे हैं, आंखों के माध्यम से देख रहे हैं, त्वचा के स्पर्श के माध्यम से महसूस कर रहे हैं, इन सभी डेटा को हमारा दिमाग प्रोसेस करते हुए हमारे भीतर, हमारी मेमोरी में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट करता है, एक बिलीफ क्रिएट करता है इस लाइफ के बारे में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो डेटा प्रोसेसिंग का जो काम है, जब अपन इस दुनिया को समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो इस दुनिया को समझने वाला हर एक विचार एक ज्ञान का विचार, एक नॉलेज का विचार है। लेकिन होता क्या है कि ये नॉलेज अगर सिस्टमैटिकली हमारे ब्रेन में, हमारे मेमोरी में, हमारे दिमाग वाले प्रोसेसिंग यूनिट में सिस्टमैटिकली अरेंज है, तब तो इस दिमाग पे कोई लोड नहीं आता। दिमाग फटाफट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को रिवर्ट करता है जब आपको चाहिए, और इस प्रोसेस को जब वो एफिशिएंटली परफॉर्म करता है तो वो हमें रिवार्डेड फील कराता है, जिस समय हमारे अंदर खुशी का रसायन सीरोटोनिन रिलीज होता है और उस समय हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो प्रोसेसिंग है ये बहुत ज़्यादा बर्डन वाली हो जाती है, हमारे अनियंत्रण में हो जाती है। तो उस समय हमारा ब्रेन, हमारा कॉन्शियसनेस रिवार्ड की जगह पनिश भी करता है। हमारे प्रोसेसर को उस समय शांत होने की आवश्यकता होती है। उस पर लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे आप कोई साधारण कंप्यूटर है, उसका जो साधारण सीपीयू है, लो कॉन्फ़िगरेशन वाला सीपीयू है, उस पर कोई बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करवाओ तो वो हीट होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, बंद चालू होने लगेगा, उस पर ग्लिच आने लगेगा स्क्रीन पे, उसमें कुछ एरर्स आने लगेगी, अपडेट मांगने लगेगा। तो कंप्यूटर को जब अपन डेटा का इटरेशन देते हैं, डेटा को एनालिसिस करने के लिए देते हैं,
तो जैसे ही सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग के समय डेटा का लोड बढ़ता है, वो उसको एफिशिएंटली जब प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है तो वो एबनॉर्मल से एक्ट करने लगता है। ठीक है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी कभी कभी इस तरह की एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जिनको हम एंजाइटी, डिप्रेशन और भी दूसरे तरह के जो मेंटल डिसऑर्डर है उनका नाम देते हैं। एक तो ये परसेप्शन आपको अभी ध्यान में रखना है कि आपके भीतर जो भी विचार आ रहा है इस दुनिया को लेके, वो विचार इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का नॉलेज क्रिएटिंग थॉट है, एक नॉलेज है। इस दुनिया को आपको समझाने का एक तरीका है, यूनिवर्स का एक वे है आपसे कम्युनिकेट करने का, आपको कॉन्शियस लेवल पे इस दुनिया के बारे में समझाने का। जो भी विचार आ रहा है, चाहे वो विचार आपके नियंत्रण में है, चाहे वो विचार आपके अनियंत्रण में है, चाहे उस विचार से आपको डर लग रहा है, चाहे उस विचार से आप सहज महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, कुछ भी है, किसी भी तरह का विचार आपके भीतर है, अच्छा बुरा सब कुछ, नेगेटिव पॉजिटिव, वो हर एक विचार आपका इस दुनिया को समझने का एक नॉलेज पॉइंट है या फिर एक ज्ञान का विचार है, जो कि हमें आवश्यक है इस दुनिया के एक्सपीरियंस को परफॉर्म करने के लिए, इसको यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर ये ना हो तो हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस ही ना कर पाए। तो ये एक आवश्यक प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा ब्रेन, हमारे शरीर के लिए। अब एंजाइटी, डिप्रेशन, इसी प्रोसेसिंग में एबनॉर्मलिटी हमारे भीतर कई सारे मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट करती है। उनको मेडिटेशन से ठीक कैसे किया जाए, ध्यान से कैसे ठीक अपन कर सकते हैं? मित्रों, जब कंप्यूटर में हीटिंग ज्यादा होने लगती है, प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा, हम जब उसको टास्क देते हैं और वो टास्क अनकंट्रोलेबल हो जाए, कुछ ऐसी फाइल्स खुलने लग जाए जिनको हम खोलना भी नहीं चाहते, कोई वायरस आ जाए या फिर एबनॉर्मलिटी से कुछ भी प्रोसेसिंग होने लग जाए, तो हम वहां पे क्या करते हैं? हम जो अनवांटेड फाइल्स होती है उनको डिलीट करते हैं। हम कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम हमारे काम के नहीं है उनको बंद कर देते हैं। हम कंप्यूटर को कुछ देर के लिए शट डाउन भी कर देते हैं। यहाँ पे बॉडी को शट डाउन करने का मतलब है आपको एक गहरी नींद प्राप्त होना, परंतु हमारा शरीर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक स्विच तो है नहीं, कंप्यूटर में तो इलेक्ट्रिक स्विच बंद किया और वो बंद हो गया, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा कोई इलेक्ट्रिक स्विच नहीं है कि जिसको बंद करते ही हमें तुरंत नींद आ जाए। क्योंकि जब ये ब्रेन हमारा प्रोसेसिंग कर रहा होता है एंजाइटी, डिप्रेशन और किसी मेंटल डिसऑर्डर के समय, तो उसे सुलाना भी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। हालांकि नींद की परिभाषा ये है कि वो कोई टास्क नहीं है, लेकिन नींद लेना भी हमारा क्या हो जाता है? एक टास्क हो जाता है। हमारी बॉडी का टास्क फ्री वर्क है स्लीप, लेकिन स्लीप भी जब टास्क बन जाती है कि लेनी ही लेनी है, तो उस समय वो फिर आती नहीं है, अनिद्रा की शिकायत होने लग जाती है। तो यहाँ पर नींद का आना भी एक ट्रिकी प्रोसेस बन जाता है। लेकिन हम ध्यान की विधि को अगर अच्छे से समझ जाएं तो हम हमारे स्लिप डिसऑर्डर को भी ठीक कर सकते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम हमारे भीतर चलने वाले विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है प्रति सेकंड कितने विचार हमारे भीतर चल रहे हैं, उन्हें फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो प्रति सेकंड हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं, एक सेकंड में 100 विचार, 50 विचार, 10 विचार, हजारों विचार, करोड़ों विचार चल रहे हैं। प्रति सेकंड जो हमारे विचार चल रहे हैं, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को कम कर दें तो हमारा मन शांत जब होता है, तो शांत होने पर इसकी प्रोसेसिंग एबिलिटी स्मूथली काम करने लगती है। ध्यान उसी विधि का नाम है, मेडिटेशन उसी प्रोसेस का नाम है। कैसे किया जाता है? क्या मेडिटेशन से विचारों को कम किया जा सकता है? बिल्कुल कम कर सकते हैं। जितने भी अवांछित विचार हैं जिनका हमारे जीवन
के अनुभव से कोई तालमेल ही नहीं है, कहीं से भी कोई विचार उत्पन्न होए जा रहा है, हम उन सभी अवांछित विचारों को मेडिटेशन की सहायता से शांत कर सकते हैं। क्या करना रहता है? आपने ध्यान के, मेडिटेशन के वीडियोस यूट्यूब पे बहुत देखे होंगे। मेरे भी चैनल पे आपने ध्यान के पुराने वीडियोस आप देख सकते हो, जिसमें अग्नि का ध्यान, पानी का ध्यान, वायु का ध्यान, स्पेस का ध्यान, क्रिया योग, बहुत सारी टेक्निक्स मैंने ध्यान की अपने इस यूट्यूब चैनल पे दे रखी है, आप उनको देख सकते हो। परंतु ध्यान का एक स्वरूप जो है, एक परिभाषा, एक परसेप्शन आपको इस वीडियो से समझना चाहिए कि ध्यान क्या है। ध्यान का तात्पर्य ये कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है कि आप आंखें बंद करके किसी एक जगह पे केंद्रित करो। सबसे बड़ी गलती हम ध्यान में यही करते हैं कि हम आंखें बंद करके एक जगह पे केंद्रित होने का प्रयास करते हैं। ध्यान का उद्देश्य है, तात्पर्य है फैलाव, विकेंद्रीकरण। जो भी कुछ हो रहा है अपने अंदर, अपने भीतर जो भी विचार चल रहे हैं, आंखें बंद करके उनको वैसा का वैसा ही चलने दीजिए। को ना तो रोकने का प्रयास कीजिए और ना ही चल रहे हैं तो इस बात पे गंभीर होइए कि वो क्यों चल रहे हैं। जैसे हैं उनको वैसा ही रहने दीजिए। आप तो बस आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ के गहरी सांस अंदर से बाहर सहज रूप से, जितना ज्यादा सहज हो सकते हैं, जितने ज्यादा सामान्य हो सकते हैं, वैसे लेते जाएं। आप पाएंगे कि धीरे 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 जो विचारों की फ्रिक्वेंसी है वो कम होती जाएगी। धीरे धीरे आपके भीतर एक विचार शून्यता आती रहेगी, और जैसे ही विचार शून्यता आएगी, हमारे ब्रेन का जो प्रोसेसिंग एफिशिएंसी है वो एक नेचुरल स्टेज पे आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे, मैं आपके सामने बहुत सारी गेंदें फेंकता हूं। अब आपकी क्षमता है कि एक गेंद को पकड़ा, फिर रखा, दूसरी गेंद को पकड़ा, तीसरी गेंद को पकड़ा, लेकिन मैं आपके सामने एक साथ दो गेंदें फेंकूं तो हो सकता है आप दोनों हाथों से दो गेंदें पकड़ लो। मैं आपके सामने तीन गेंदें फेंकूं, चार गेंदें फेंकूं, पांच गेंदें फेंकूं, एक सीमा के बाद में आप उन गेंदों को पकड़ नहीं पाएंगे, और उस समय विफलता का एहसास होगा और माइंड आपको रिवार्ड की जगह पनिश करेगा, जो कि एक अनइजी फीलिंग होती है और हमें एंजाइटी डिप्रेशन में ले जाए। लेकिन अगर हमारा तालमेल बैठ जाए कि जितनी गेंदें आपके पास आ रही है उन सभी को आप पकड़ के सहज रूप से स्टोर कर रहे हो, गेंदों से तात्पर्य है इस ब्रह्मांड से मिलने वाली जानकारी। अगर इसे आप सहज रूप से, आपकी जो क्षमता है परसीव करने की, उसी के हिसाब से लेते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी मेमोरी में प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिकली स्टोर कर पा रहे हो, तो आप सहज हो, आप सामान्य हो। उस समय आपको ऐसा लगेगा कि आप सक्सेसफुली हर टास्क को कंप्लीट कर रहे हो ब्रेन के। उस समय ब्रेन आपको रिवार्ड करता है, सेरोटोनिन, डोपामिन रिलीज होता है, खुशी फील होती है और ब्रेन इजीनेस महसूस करता है। तो इस प्रोसेसिंग वाले पार्ट को भी आप ध्यान में रखें, इसे अपनी एक समझ का हिस्सा बनाएं जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो। आपके भीतर जो भी अनवांछित विचार चल रहे हैं, जीवन को लेके जो भी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो ध्यान के समय उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि उन्हीं की वजह से मन अशांत हुआ। हमारा लक्ष्य ध्यान के समय मन को शांत करना ही रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, मेडिटेशन, इनका कोरिलेशन किस तरह से ठीक किया जाता है, ध्यान क्या है, इसके बारे में बहुत उपयोगी जानकारी आपको मिली होगी, जिसका उपयोग आप अपनी इस जर्नी में बहुत अच्छे से करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।